कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सत्येंद्र कुमार जैन, अभिषेक जैन, शालीमार बाग ईस्ट, न्यू दिल्ली। श्री कमल, पुष्पा, विनीत, सोनिया, आकाश, नेहा, टोंगिया परिवार, कोलकाता। फर्म पद्मावती ज्वेलर्स। श्री चंद्र कुमार सिंघई, श्रीमती मंजू सिंघई, जबलपुर। पुष्पेंद्र जैन, प्रिया जैन, प्रांशु जैन, प्रसून जैन, बांसवाड़ा, राजस्थान। फर्म्स विद्याश्री ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड, मोरडी मील के पास, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। सभी प्रकार के टाइल्स एवं ग्रेनाइट के विक्रेता, जैन टाइल्स एंड सैनिटरी, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। नायक मार्बल एंड टाइल्स, बांसवाड़ा, राजस्थान। संपर्क सूत्र 7023401818। श्रीमान अमर कुमार जैन, श्रीमती रोमी जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, निवासी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन, सतना। श्रीमती राजकुमारी जैन, सतना। श्रीमती माया प्रेमचंद्र, प्रेमी, कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार, कटनी, सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्री सर्वेंद्र कुमार जैन, सुषमा सर्वेंद्र जैन, श्री सुनील कुमार जैन, मीना सुनील जैन। फर्म बड़े बाबा माइनिंग एंड कंसल्टेंसी LLP, श्री न्यूमरल एंड केमिकल, आर्य मिनरल एंड टेक्नो प्रोडक्ट, विद्या मिनरल एंड प्रोसेसर। श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, त्रिषा जैन, श्राविका जैन, शामली, उत्तर प्रदेश। संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य रह सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भक्तजनों, आज हम विराजमान है गुरुदेव श्री चरणों में ऐसी जगह जो जानी जाती है आदर्श विद्यालय पांचा, रांची का निकटतम छोटा सा ग्राम जहां हम विराजमान हैं। और विराजमान हमारे गुरुदेव जो जाने जाते हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनि प्रमाण सागर जी महाराज के नाम से, जैसे जानते हैं लोग संघ समाज प्रवर्तक, गुणायतन प्रणेता, भावना प्रवर्तक एवं संप्रदाय समय के रूप में, जिनके श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके हम अपने जीवन को नई ऊर्जा, नई दिशा, नई राह दे पाते हैं। आज भी हम उत्सुक हैं इस कार्य के लिए। आइए हम सब गुरुदेव जुड़े। उसके पूर्व में चाहता हूं कि गुरुदेव का मंगल आशीष हमें प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। गुरुदेव का मंगल विहार रांची से हो चुका है और हम पांचा ग्राम में विराजमान हैं। कल गुरुदेव की आहारचर्या गोला रोड में अवस्थित कुली ग्राम के पंचायत भवन में होगी और हम गुरुदेव का वहां पे आहार करा के जीवन धन्य करेंगे। इन बातों को ध्यान रखते हुए जिन्हें पहुंचना है वो वहां पहुंच करके धर्म लाभ ले सकते हैं। आइए प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सीधे सीधे श्रीमान मनीष जी रानी जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन भोपाल, प्रवासी रांची, अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। तैयार हैं श्रीमान विमल जी, सरिता जी शोगानी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन रांची। मेरे समस्त परिवार की तरफ से महाराज श्री द्वय महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे मन में एक शंका है कि जब हम दान करते हैं तो दान करते समय हम कुपात्र और सुपात्र का चयन कैसे करें? महाराज श्री कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, दान हम किसके लिए देते हैं? अनुग्रह के लिए करते हैं। जो अनुग्रह का पात्र हो वो सुपात्र है और जो खुद दूसरों के लिए अनुग्रह करने योग्य है वो अपात्र है। धार्मिक दृष्टि से सुपात्र और कुपात्र की बात जब हम करते हैं तो धर्म क्षेत्र में जो मूल दान है वो पात्र दान, यानी रत्नत्रय के धारण करके मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होने वाले मुनियों, आयरिकाओं, श्रावक श्राविकाओं को जो दान देते हैं वो पात्र दान के अंतर्गत आता है, क्योंकि उनके माध्यम से हम एक प्रकार से रत्नत्रय का दान देते हैं। और जो उससे रहित है, जिनकी चर्या क्रिया अनुकूल नहीं है, वो कुपात्र है और कुपात्र को दिया गया दान कुपात्र दान की श्रेणी में आता है। दूसरी ओर
अगर हम लौकिक दृष्टि से इस पर विचार करें तो जो दीन दुखी हैं, अपंग अपाहिज हैं, जो अपने जीवन यापन के लिए असमर्थ है या आपत्ति विपत्ति से ग्रसित है, उनके लिए दान देना सुपात्र दान की श्रेणी में आता है। उनके लिए दान देना सुपात्र दान की श्रेणी में आता है। लेकिन जो सबल है, जिन्हें इस तरह का पेशा बना रखा है, वे सब कुपात्र के अंतर्गत आते हैं। तो व्यक्ति की स्थिति को देखकर ही पात्र और कुपात्र का निर्धारण करना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। उपस्थित हों गुणातन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान बिमल जी सरतई सोगानी रांची से, और तैयार रहेंगे श्रीमान दिलेश भाई जैन मुंबई से, कांदिवली मुंबई से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जो पूजा विधान होता है उसमें है ना, लोग दान मतलब द्रव्य दान निकालते हैं और उससे पूजा हम लोग करते हैं, तो निर्माल्य का दोष नहीं लगता है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा पूजा विधान कराने पर उनके द्वारा दिए गए द्रव्य से यदि हम पूजा करते हैं तो निर्माल्य का दोष तो नहीं लगता। शायद आप यही पूछना चाह रहे हैं। यदि उन्होंने आपको आमंत्रित किया है, आइए हमारा ये विधान है और हमारे साथ विधान कीजिए, हमने आपकी संपूर्ण व्यवस्था बना रखी है, तो इसमें निर्माल्य का कोई दोष नहीं। नमस्ते। पर ये सारा श्रेय और पुण्य उस व्यक्ति के खाते विशेष रूप से जाएगा, क्योंकि उसका आयोजक हुआ है। तो फिर कोई बुलाए तो हम ना जाएं, जरूर जाएं और उसके उस कार्य में पूर्ण सहयोग और सहभागिता दें। लेकिन इसके बाद भी अपनी भावना से शक्ति अनुसार ये सुनिश्चित करें कि आज मुझे ये विशेष पुण्य लाभ मिला है, मैं अपनी ओर से कुछ न कुछ दान दूं, तो आपको दोहरा लाभ हो। मुंबई कांदिवली मुंबई से जो भाई हैं गृहस्थ जीवन के नम्र मुनि महाराज साहब के श्वेतांबर समाज से हैं, आज गुरुदेव चरणों की वंदना से उपस्थित हुए हैं। तालियों में वंदन कीजिएगा इनका। और तैयार रहेंगे श्रीमान कमल जी पुष्पा जी पाटौदी, ट्रस्टी गुणायतन रांची। प्रणाम, वंदन गुरुदेव जी। हम एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। बोले। गुरुदेव जी, जैसे पूरा दिन श्रावक जो रहते हैं वो बहुत कुछ कार्य करते हैं और उसके अंदर उनको बहुत पापों का सेवन होता है, पाप लगते हैं उनको। ऐसे गुरु भगवान भी पूरा दिन दिनचर्या करते हैं उसमें उनका, लेकिन गुरुदेव जी जो रहते हैं वो तो अपना पूरे दिन की जो चर्या रहती है उसके बाद में सायंकाल को प्रतिक्रमण करके उन पापों का वो क्षय करते हैं। ऐसे गृहस्थी क्या करे, जो गृहस्थी को पूरा दिन जो पाप लगते हैं, जो पापों का वो कार्य करते हैं। बहुत अच्छी बात की है। दिन भर की गृहस्थी में जो पाप होता है उसके प्रक्षालन के लिए गृही जन क्या करे। पहली बात तो अपनी दिनचर्या में यथासंभव संयम रखे और शुभ अनुष्ठानों में अपने आप को अधिक व्यस्त करे। दूसरी बात, जो उसके बाद भी पाप होता है तो उस पाप के लिए गृहस्थ भी प्रतिक्रमण कर सकता है, करना चाहिए और करने का विधान है। अपने दोषों की आलोचना करके प्रतिक्रमण करें, पर प्रतिक्रमण मात्र पर्याप्त नहीं है। गृहस्थ को अपने संचित पापों के विनाश के लिए दान और पूजा रूप सत्कर्म करना चाहिए। ये दो ऐसे कर्म हैं जो हमारे संचित पापों के प्रक्षालन का सबल निमित्त है। आइए उपस्थित हुए गुणानंद के ट्रस्टी श्रीमान कमल जी पुष्पा जी पाटौदी रांची से। तैयार हैं श्रीमती सरिता जी सुभाष जी विनायका रांची, महामंत्री दिगंबर जन समाज रांची। के चरणों में मेरा परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा दो प्रश्न हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है वह फैशन और आधुनिकता की ओर बढ़ रही है, उसका भविष्य कैसा होगा। और दूसरा प्रश्न ये है कि मेरा छोटा पोता 3 साल का है और अभी ये जो महाराज श्री माता जी वगैरह सब जो आते हैं उतना प्रभावित होता है कि वो जल्दी छोड़ता ही नहीं है।
और जैसे मुद्रा वगैरह लेके चलते हैं, वो घर से जैसे बाथरूम से निकलता है तो ऐसे ही मुद्रा लेके और निकलने लगता है। तो ये क्या पूर्व जन्म का उसमें संस्कार है कि देखिए, सबसे पहला सवाल, आधुनिकता की ओर बढ़ने वाले युवा पीढ़ी का भविष्य कैसा होगा? मैं तो एक ही बात कहूँगा, जो फिसलन के रास्ते में चलेगा वो गिरेगा, उसकी कमर टूटेगी, और क्या होगा। अगर युवा पीढ़ी में भटकाव है तो निश्चित रूप से वह उनका पतन होगा। पर मेरा इस विषय में एक और दृष्टिकोण है। आधुनिकता की ओर बढ़ना खतरनाक नहीं है। आधुनिकता की होड़ में अपनी मौलिकता को खो देना सबसे ज्यादा खतरनाक है। लोग आधुनिक बने, समय काल के अनुरूप अपना जीवन व्यवहार बनाए, लेकिन अपने जीवन के मूलभूत मूल्यों को बचा करके चले, अपने संस्कारों को सुरक्षित रख करके चले, अपने जीवन की मर्यादा को खंडित न होने दें, तो आधुनिक होने के बाद भी वे सुरक्षित रह सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनको पतन से कोई नहीं बचा सकता। ओ आइए श्रीमान सुभाष जी सहता जी विनायका दूसरा प्रश्न। हाँ, आपका दूसरा सवाल और था। बेटा 3.5 साल का है, पोता, और किसी का तो बेटा है ना, तो वो धार्मिक और मुनियों के साथ ज्यादा जुड़ता है, चर्या भी वो कर लेता है, चर्या में मुद्रा बना लेता है। देखिए, इसमें कई कारण होते हैं। घर का वातावरण एक बड़ा कारण है, उस जीव के पुराने संस्कार भी इसमें कारण हो सकते हैं। लेकिन ये बचपन में इस तरह की क्रिया करने वाला जरूरी नहीं है कि आगे जाकर के ऐसा करे। मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूं जो बचपन में बिल्कुल ऐसा ही करता था, बहुत अच्छे अच्छे भजन भी सुनाता था, और आज 24 घंटे दारू पिए रहता है। तो ये क्या है? ये अभी एक अच्छा माहौल उसको मिला हुआ है, इसलिए ऐसी स्थितियां हैं। कल उसकी संगति बिगड़ गई तो मामला गड़बड़ा भी सकता है। बच्चों को गुरु भक्ति के प्रति उत्साहित करना चाहिए, पर गुरुओं की नकल करने से रोकना चाहिए। कई बार बच्चे हैं जो निर्वस्त्र होकर मुनियों की मुद्रा ले लेते हैं, हाथ में टब और झाड़ू, कप, मग्गे और झाड़ू लेकर के कपिछी कमंडल बना लेते हैं, और आप लोग खुश होते हैं, पड़गाहन भी करने लगते हैं। ये उचित नहीं। मुनि की मुद्रा कीड़ा की मुद्रा नहीं। आचार्य कुंद ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, खेड़े भी नकायब्बा पानी पत्तम सचे लम्मी। पानी पात्र में आहार सचेल अवस्था में खेल खेल में भी नहीं करना। तो जब बच्चे ऐसी क्रिया करने को तत्पर हो तो माँ बाप को चाहिए कि उनसे कहे कि बेटे, ये क्रिया अभी उचित नहीं है, जब थोड़े बड़े हो जाओगे, मुनि बनोगे, तब करोगे। अभी तो हम मुनियों की सेवा करें। एक बार इस क्रिया को कर लो तो जीवन में फिर दोबारा कपड़े नहीं पहन सकते, इसलिए अभी ऐसा करना ठीक नहीं। इस तरीके से जब बच्चों को समझाया जाए तो बच्चों के मन में और मुनि पद की गरिमा का बोध जगेगा। उन्हें समझ में आएगा कि मुनि जीवन कोई सामान्य जीवन नहीं है, या मुनि कोई साधारण हस्ती नहीं होते, तब रास्ता ठीक होगा। नमस्कार। उपस्थित हो श्रीमती सरिता जी, सुभाष जी विनायका, रांची, मंत्राणी निगमजन समाज। तैयार हैं श्रीमान प्रदीप जी, प्रेमदादा जी काला, ट्रस्टी मायतन, रांची। दोनों महाराज श्री को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री तत्वार सूत्र का स्वाध्याय कर रहे थे तो एक चिंतन आया था, बंद के 5 हेतु बताए, मिथ्यात, अविरत, प्रमाद, कसाई योग। तो चिंतन आया था कि इनको गुण स्थान में जोड़े कैसे हैं। तो मैंने जोड़ा, मेरा चिंतन है महाराज श्री,
उसके बाद क्वेश्चन भी है। तो चिंतन मैंने मिथ्यात्व को हटाया तो अविरत में आया, तो अविरत सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान, फिर अविरत को हटाया तो पांचवा और छठवां गुण स्थान, और परमत को हटाया तो अपरमत अवस्था, फिर कसाई को हटाया तो सेवक केवली, और उसके बाद में योग को पूरे हटाया तो योग केवली। तो महाराज श्री क्या ये मेरा चिंतन सही है? और दूसरा मेरा है कि ये बंध के हेतु है, तो इनको श्रावक धर्म में कैसे हम इसको कम से कम कर सके बंध के हेतु को महाराज श्री? इसका चिंतन की दिशा सही है, पर चिंतन थोड़ा अधूरा है। हम पहले इसे समझे। ये जो 5 कारण बताए, ये अलग अलग गुण स्थानों में होने वाले बंध के अंतर को दर्शाने के लिए बताए। अलग अलग भूमिका होती है, उस हिसाब से अलग अलग है। मुख्य रूप से बंध में भूमिका कषाय और योग की होती है। मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, ये अलग अलग भूमिकाओं में होने वाले बंध के अंतर को दर्शाने का प्रयत्न है। तो सबसे पहला जो मिथ्यात है वो पहले गुण स्थान में ही रहता है। साधना के क्रम में सबसे पहले मिथ्यात छूटता है, तो पहले गुण स्थान में मिथ्यात छूट गया। इसके बाद अविरति या असंयम बचता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक अनंतानुबंधी जन और दूसरा अप्रत्याख्यान जन। तो पहले गुण स्थान के बाद दूसरे, तीसरे और चौथे, ये तीनों गुण स्थानों में अविरति जन कर्म का आश्रय होता है। समझ गए? वो अविरति जन कर्म का आश्रय, तो दूसरे से तीसरे में कम होगा और चौथे में भी अपनी भूमिका अनुरूप ही आश्रय होता है। फिर है प्रमाद। प्रमाद का सद्भाव 6ठे गुण स्थान तक होता है। 5वें गुण स्थान में अविरति भी नहीं, अविरति तो नहीं है पर विरति नहीं है, देश विरत है, इसलिए वहां का बंध या आश्रय अलग होता है। जब तक प्रमाद है यानी कुशल कार्यों में अनुत्साह, अनादर, ये 6ठे गुण स्थान तक होता है। तो तीसरे क्रम में प्रमाद छूटता है। प्रमाद के छूटने के बाद फिर कषाय और योग बचता है। तो 7वें गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक उत्तरोत्तर कषाय की हानि होती है, और कषाय की जैसी जैसी हानि होती जाती है कर्म का आश्रय बंध वैसे वैसे घटता जाता है। 10वें गुण स्थान के अंत में कषाय भी खत्म हो जाती है, तो केवल योग बचता है जो 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में रहता है, और 14वें गुण स्थान में अयोग अवस्था, वहां कोई आश्रय नहीं। ये व्यवस्था लगानी चाहिए। तो बंध के हेतु महाराज श्री जो श्रावक कितना बंध के हेतु श्रावकों में तो मिथ्यात अगर सम्यक को धारण कर लिया तो मिथ्यात छूटेगा, असंयम, प्रमाद, कषाय, योग होंगे। यदि वो वृत्ति बन गया है तो असंयम तो चला जाएगा पर देश असंयम रहेगा, फिर प्रमाद, कषाय, योग बचेगा। नमस्ते महाराज श्री। उपस्थित हों तरह के ट्रस्टी श्रीमान प्रदीप जी, प्रेमदत्ता जी काला, और तैयार हैं श्रीमान संजय जी सेठी, रामगढ़, कर्मठ कार्यकर्ता दिग्मंजन समाज रामगढ़। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न सर्वधर्म संभाव और जैन धर्म की प्रभावना से संबंधित है। लोक में ऐसा देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रतिशत में हम जैन समाज के लोग हिंदू समाज के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थस्थलों में जाते आते हैं, और ऐसा प्रचलन में भी है। लेकिन न जैन न हिंदू, ज़्यादा प्रतिशत में हम लोग कभी चर्च में, गुरुद्वारा में, मस्जिद में नहीं जाते हैं। इसी प्रकार से यह भी देखा जाता है कि जैन मंदिर में जिस तरीके से हिंदू जो है उनका भी जो है पैर कम पड़ता है, और बाकी जात जो है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उनका तो आना होता ही नहीं है। इसीलिए वो हमारे धर्म से परिचित भी नहीं हो पाते हैं। तो सर्वधर्म का सद्भाव बना रहे और जैन धर्म का एक प्रभावना बना रहे, क्या इसके लिए हमारे मंदिरों में सप्ताह में 1 दिन ही सही हिंदुओं के लिए या बाकी लोगों के लिए मर्यादित रूप में दर्शन करने की या फिर उन्हें हमारे धर्म के बारे में जानकारी देने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, या जैसे हमारे लिए
मोटा मोटी मस्जिद है, चर्च है, अस्पृश्य हो जाता है, वैसे ही हमें इसे हम लोग को हिंदुओं के लिए या अन्य जाति के लिए अस्पृश्य ही मोटा मोटी रखना चाहिए। देखिए, मैं मोटा मोटी बात करता हूँ। बात केवल ये है कि हमारे जितने धर्मस्थल हैं वो हमारे धर्मोपासना के केंद्र हैं और हर व्यक्ति अपनी अपनी श्रद्धा, आस्था या मान्यता के अनुरूप धर्माराधन करता है। तो हर व्यक्ति को जैसी श्रद्धा है उसी अनुरूप धर्माराधन करना चाहिए। जहां आपकी श्रद्धा ही नहीं तो आप वंदना किसकी करेंगे? बिना श्रद्धा की वंदना तो केवल लोकाचार है। तो धर्मस्थल श्रद्धालुओं के लिए है और जिसकी श्रद्धा उसके लिए उसका उपयोग है। लोगों को उसी तरह उसका उपयोग करना चाहिए। रहा पारस्परिक समरसता का, तो ये सवाल है, हम किसी व्यक्ति को किसी धर्म के विशेष विषय में अगर जनाना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे माध्यम हैं। उस व्यक्ति को हम अपने सिद्धांतों का बोध कराएं, उन्हें बताएं कि हम अपने मंदिर में पूजा अर्चा करते तो किस तरह से करते हैं, हमारे भगवान अगर दिगंबर रूप में है तो क्यों है, हमारी पूजा की ये पद्धति है तो क्या है, हमारे धर्म के पीछे छिपी हुई फिलॉसफी क्या है, ये उन्हें बताएं। तो आप अगर सामने वाला रुचिपूर्वक सुनता है तो आप उन्हें बता सकते हैं, बताना चाहिए। समझ गए? और यदि वो सुनने को इच्छुक नहीं है तो मत बताइए। और आपके बताने से वो आपके विचारों से प्रभावित होता है और उसे लगता है कि यहाँ जाकर के मुझे दर्शन करना चाहिए, तो दर्शन करें, प्रभाव ना होगी। कदाचित कोई जरूरी नहीं कि हम किसी को अपनी बात बताएं, वो हमारी बात को पसंद ही करे, उसे पसंद ना आए कोई बात नहीं, पर वो उसकी जानकारी की वृद्धि होगी। तो जानकारी की वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न हमें करते रहना चाहिए और उसका रास्ता तदनुरूप बनाकर चलना चाहिए। यही सम्यक मार्ग है। अन्यथा धर्म स्थलों में लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाएगी, पूजा पाठ एक तरफ धरा रहेगा, क्योंकि जो आपकी रीति रिवाज परंपरा आपके कस्टम से अपरिचित है, वो व्यक्ति आकर के आपके मंदिर में कुछ भी थोड़ा ऊंचा नीचा कर दिया तो श्रद्धालुओं का मन उद्वेलित होगा और उसे टोका टाकी किए बिना नहीं रहेगा, और उस टोका टाकी के चक्कर में हो सकता है कुछ गलत प्रसंग भी बन जाए। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी श्रद्धा के अनुरूप अपना धर्म ध्यान करना चाहिए और उसी अनुरूप धार्मिक आराधना भी। उपस्थित रामगढ़ से श्रीमान संजय जी सेठी, सौरभ जी अजमेरा के साथ, बेटी यशस्वी के साथ, सामने आ जाओ। सौरभ जी यशस्वी बिटिया के साथ, संजय जी सेठी के साथ तैयार हैं श्रीमान अरोजी शिवाजी गंगवाल ट्रस्टी मायतन रांची। दोनों महाराजों के चरण में रामगढ़ दिगंबर जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न भारत में बहुत पुरातन काल से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा हुआ है। जब तक हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पवित्र नदियों के तटों पर गुरुकुल परंपरा चलती रही, भारत आध्यात्म के शिखर पर था। मध्यकाल में हुई उथल पुथल और उसके बाद जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसका नतीजा हम अभी देख रहे हैं। और आपने भी अपनी एक स्वीकारोक्ति में यह स्वीकारा था कि गुरुवर ने 2 विषयों के चुनाव में आपको एक विषय का चुनाव करने को कहा, आपका सुझाव दूसरी तरफ था, झुकाव। बाद में आपने स्वीकार किया कि गुरुवर का तार्किक सुझाव ज़्यादा बढ़िया था। तो जब आपके जैसे निष्णात मनीषी भी दुविधा में पड़ सकते हैं, तो आज के श्रावक हमारे जैसे साधारण इंसान, गुरु की महिमा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है आज के ज़माने में। देखिए, भारत में गुरु जैसे तत्व मिले हैं और ये केवल भारत में ही है। गुरु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचा स्थान गुरु का है, लेकिन इसे वही जान पाता है, पहचान पाता है जो गुरु की गरिमा को समझता है। प्रायः लोगों के मन में गुरु एक विशिष्ट व्यक्ति की भांति ही जुड़ते हैं, जबकि गुरु
हमारे जीवन के गुणात्मक परिवर्तन के आधार होते हैं, या यूं कहें गुरु हमारे जीवन के निर्माता होते हैं। सृष्टिवाद को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, तो ये कहा जा सकता है गुरु हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। ये बिल्कुल 100% सही है कि गुरु के बिना जीवन में उद्धार नहीं हो सकता, जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। तो गुरु की महिमा तो है ही, पर वर्तमान में गुरु शिष्य की परंपरा ही समाप्त हो गई। गुरु की महिमा का बोध लोगों ने भुला दिया। तब लोग गुरु की पूजा भले करते हैं, पर गुरु को जहाँ बिठाना चाहिए वहाँ बहुत कम बिठा पाते हैं। गुरु की क्या महिमा है ये तो हम एकलव्य की कथा से अच्छे से समझते हैं। भारतीय संस्कृति के पृष्ठों में गुरु की महिमा बहुत गाई गई है। हम उसे जाने पहचाने तो चाहे एक आम गृहस्थ हो या एक साधु, हर व्यक्ति को इसे समझना चाहिए। पर 2 स्तर से लोग जीवन जीते हैं, एक गुरु का शिष्य बनकर जीने वाले लोग और गुरु का भक्त बनकर के जीने वाले लोग। जो गुरु का शिष्य बन जाता है वह पूरी तरह से गुरु का हो जाता है। शिष्य बनने का मतलब है अपने आप को समर्पित कर देना, अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी निर्णय शक्ति को और अपनी समझ शक्ति को अर्पित कर देने का नाम ही समर्पण है। और जिसके अंदर इस स्तर का समर्पण होता है वही सच्चा शिष्य होता है। लेकिन हम लोगों का मन है जो कहीं ना कहीं हमें रोक देता है। वो जहाँ आता है वहीं हमारे निर्माण की प्रक्रिया भी रुक जाती है। हालांकि गुरु बहुत ऊंचे होते हैं, वो शिष्य के समर्पण को समझते हैं और उसके बीच बीच में उसके अपने अहम को भी समझते हैं। लेकिन गुरु अत्यंत उदारता की मूर्ति होने के कारण वो उसे दूर भी करने की कोशिश करते हैं। आपने मेरे संबंध में जो बात कही, आज से बहुत पहले वो बात मैंने कभी कही थी, मुझे लगता है उसे दोहराए बिना लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या गड़बड़ है। मैंने कभी गुरुदेव से उनकी किसी बात को काटा नहीं, लेकिन जब मैं संघ में आया मेरी अध्ययन की रुचि बड़ी प्रबल थी। जब 1984 में ही संघ में आया, मार्च में आया, अप्रैल में गुरुदेव जबलपुर पहुँचे, वहाँ वाचना की शुरुआत हुई और शुरुआत में बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ रखे गए पूजा के लिए। सचखंडागम, कसाय प्राभृत, महाबंध और आचार्य कुंद के संपूर्ण वांग्मय। उस समय तो मैं उनके नाम भी नहीं जानता था, पर उनको देख करके मेरे मन में एक भावना जगी कि मुझे इन सब ग्रंथों को पढ़ना। मेरे मन में एक धुन थी कि मुझे पूरा जैन वांग्मय का तलस्पर्शी अध्ययन करना है। पर इसमें से कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो जिनके अध्ययन का पात्र मुनि ही होता है। तो मेरे मन में ये था और मैं अपने प्रारंभिक दौर से मैंने खूब पढ़ाई की। जितना मुझे पढ़ने को मिला, मैं 1 मिनट भी किसी से बात करना पसंद नहीं करता था। अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में 1984 से लेकर 1996 तक 12 साल मेरा घोर अध्ययन का काल रहा। उस अवधि में ये साक्षी हैं कि मैं दिन भर अपने आवश्यकों के अतिरिक्त केवल अध्ययन में ही अपना समय बिताता था और वही आज मेरे जीवन के निर्माण का आधार बना। तो जब मेरी मुनि दीक्षा हुई, मैंने गुरुदेव के चरणों में जाकर निवेदन किया कि मुझे सचखंडागम के 6 खंडों का अध्ययन करना है, आशीर्वाद दे, मैं करना चाहता हूँ। और कुछ संकल्पों से मैंने सब प्रकार के फलों का त्याग करके उनका अध्ययन करने का मन बनाया। मेरे मन में जो था मैंने गुरुदेव से कहा, तो गुरुदेव ने कहा साहित्य पढ़ो। व्याकरण वो हमें पढ़ा चुके थे, व्याकरण के साथ साहित्य यानी संस्कृत का साहित्य पढ़ो, जिससे हमारी भाषा में खासकर संस्कृत में और प्रावीण्य आ सके। मैंने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा है, पर मेरी इच्छा सिद्धांत पढ़ने की है, बहुत दिनों से इच्छा है। आप तो सिद्धांत के लिए रुचि दे, साहित्य में मेरी रुचि नहीं है। आशीर्वाद दे, सिद्धांत के लिए आशीर्वाद दे दें, साहित्य में मेरी रुचि नहीं है, उसके लिए फिर देखेंगे। उन्होंने 3 बार कहा साहित्य पढ़ो।
पर अपने दिमाग में तो धुन जमी थी, छोटा था, दीक्षा हुई थी उसके दूसरे ही दिन की बात। उससे पहले इलक छुलक और ब्रह्मचारी अवस्था थी। उन्होंने आशीर्वाद दिया, बोला ठीक है, प्रसन्नता के साथ आशीर्वाद दिया। और मैंने 3 वर्षों में पूरे सठखंडागम, कसाय प्राभृत, महाबंध इन सब को छान डाला। अच्छे से अध्ययन हुआ। लेकिन आज मैं महसूस करता हूं कि गुरुदेव की बात को अगर मैंने स्वीकार लिया होता तो आज मैं सिद्धांत की भांति साहित्य में भी उतना ही निपुण होता। क्योंकि मेरी साहित्य में रुचि नहीं थी और मेरा भाषा पर उतना अधिकार था जितना मुझे जरूरत है, तो मुझे लगता था कि भाषा को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत क्या है। मैं सारे ग्रंथों को प्राकृत पढ़ा नहीं था, पर मूल से पढ़ा। प्राकृत मैंने व्याकरण नहीं पढ़ा, पर सब ग्रंथों को हिंदी से नहीं पढ़ा, मैं मूल से ही पढ़ा। और सिद्धांत में मेरी पकड़ थी प्रारंभ से, तो अर्थ मुझे आता था। तो मैं उधर तो बढ़ गया, पर साहित्य में कच्चा रह गया। आज मैं संस्कृत बोल लेता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ, व्याख्या भी कर लेता हूँ, पढ़ा भी देता हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि गुरुदेव की बात में मान लिया होता तो आज मैं साहित्य के क्षेत्र में भी उसी स्तर पर पहुँच सकता था जितने स्तर पर मैं सिद्धांत में हूँ। क्योंकि सिद्धांत के प्रति मेरी स्वाभाविक रुचि थी, तो वो तो मैं छोड़ ही नहीं सकता था। साहित्य की तरफ और झुकाव हो जाता तो आज मैं ये कह सकता था कि मैं एक मर्मज्ञ संस्कृतज्ञ बन सकता था। अभी मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ, मुझे कठिनाई नहीं होती, लेकिन जिसे तलस्पर्शी, जिसमें एकदम निपुणता कहते वो रह जाती। तो मैं अपने अनुभव से ये बात लोगों से कहता हूँ कि गुरु की बात कभी काटनी नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु का अनुभव हमारे अनुभव से बहुत ऊपर होता है। तो मैं पिछड़ गया सो पिछड़ गया, और अब इस उम्र में न मेरे पास समय है न सुविधा है, तो ये चीज़ें होती है। इसलिए शिष्य को चाहिए कि वो एक बच्चे की भांति रहे, शिशु बन जाए, जो गुरु कहते जाए वो करते जाए, तो उसका निर्माण अपने आप होगा। और ये बहुत बड़ी जरूरत है। तो ये बातें शिष्यों में होती है। आप लोग शिष्य नहीं हो, भक्त हो। भक्त वो है जो गुरु का गुण तो गाता है, पर गुरु की बात माने ये जरूरी नहीं। गुरु को माने गुरु वो भक्त, और गुरु की माने वो शिष्य। अब देख लो, भक्त विभक्त बन सकता है, पर शिष्य तो हमेशा जीवन को ऊपर उठाता है। शिष्य शिष्य बन ही रहता है और जीवन को आगे बढ़ाता है। हमें गुरु भक्त होने के साथ साथ अपने भीतर उस शिष्यत्व के निर्माण की बात सोचनी चाहिए, जो हमारे जीवन को सुंदर बना सके। सौरभ जरा पूछेंगे कुछ? हो गया। तैयार हैं श्रीमान अरुण सीमा जी गंगवाल, ट्रस्ट रांची, और तैयार हैं श्रीमती तासा जी रवि कुमार जी जैन, रायपुर छत्तीसगढ़ से। नमोस्तु गुरुवर, दोनों गुरुओं के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन के समय अंगोपांग नाम कर्म के उदय से हमें शरीर का निर्माण मिलता है। हम लोग ऐसे तत्वार्थ सूत्र में पढ़ रहे थे, तो मेरा एक चिंतन है कि जैसे शरीर का टेढ़ा मेढ़ा अंग मिलना या 6 अंगुली मिलना या कुछ भी इस प्रकार की होना, ये अंगोपांग नामकरण के उदय से मिलता है। जैसे मेरी समझ में जो मैंने पढ़ा, तो नेचर भी क्या अंगोपांग नामकरण के उदय से प्रभावित होता है? नेचर भी मिलता है क्या? प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न ये महाराज जी कि करीब विश्व में 7 अरब आबादी है, एक का भी अंगूठा किसी से अंगूठे से नहीं मिलता है, तो ये भी क्या अंगोपांग नामकरण का उदय से ही रिलेटेड है क्या? स्पष्ट कीजिए। सवाल हो गया आप? जी महाराज जी। देखिए, पहली बात तो संशोधन कीजिए। शरीर का निर्माण अंगोपांग नाम कर्म के उद्देश्य नहीं, शरीर नाम कर्म के उद्देश्य होता है। और हमारी संपूर्ण शारीरिक संरचना में शरीर नाम कर्म मूल है, पर नाम कर्म की अन्य अनेक कर्म प्रकृतियां जुड़ी हैं, जिससे हमारा रूप, लावण्य, ये सब सुनिश्चित होता है। आपने जिस कर्म की बात की वह अंगोपांग नाम कर्म है। यह अंगोपांग नाम कर्म हमारे शरीर के अंग और उपांग की संरचना कर
उसका स्वरूप निर्धारित करता है, समझ गए। इसके साथ एक निर्माण नाम कर्म है जो निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करता है। फिर अंगोपांग नाम कर्म है जो अंग और उपांगों को व्यवस्थित रचता है। तो अंगोपांग नाम कर्म का उद्देश्य सभी को, हम आप सबको जितने देहधारी लोग इस संसार में दिखते हैं, तो जैसे अंगोपांग नाम कर्म का उदय होता है हमारी शारीरिक संरचना वैसी हो जाती है। अगर उसमें गड़बड़ हो गया, हीनांग होंगे, अधिकांग होंगे, विकलांग होंगे, विद्रूप होंगे, अधिकांग होंगे, ये सब चीजें बनती है। 6 अंगुली होंगे तो ये भी उसी का एक थोड़ा सा डिफेक्ट है। ठीक है। अगर हम विज्ञान की भाषा में कहेंगे तो वो भी कहेंगे कईयों को जेनेटिक इफेक्ट भी होता है। राइट। तो ये चीजें बनती है, बदलती है, जिसके मूल में अंगोपांग नाम कर्म नामक कर्म होता है। जी, समझ गए जी। आपने कहा कि संसार के सभी प्राणियों में एक किसी का अंगूठा समान नहीं होता, क्योंकि वीजा बनते समय और सब जब बिल्कुल होता है वो तो यही नाम कर्म की सबसे बड़ी विशेषता बस यही है। जानना है। वो ऐसा चितेरा है कि कोई चित्र की कॉपी नहीं होती, एक जैसी दिखती भले, सूक्ष्म अंतर होगा, समझ गए। नाम कर्म का चितेरा हमारा चित्र बनाता है और वो उसकी विशेषता है, इसलिए सब में भिन्न। महान दर्शन हमारा श्री, ये अंगूठा वाला दर्शन कितना महान है हम लोग को। हर जीव अलग है, हर जीव के कर्म अलग है, सबकी निर्माण की प्रक्रिया अलग है, ऐसा समझ। एक और प्रश्न छोटा सा महाराज से। आप एक ही पूछा। तासा जी रवि कुमार जी जैन रायपुर छत्तीसगढ़ से उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमान पंकज जी नीतू जी पाटोदी साड़म घोटू जी, जो अत्यंत निकट हैं गुरुदेव के, साड़म से। दोनों मुनि राजों के चरणों में सत सत नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी आपके द्वारा आचार्य श्री से प्रश्न है कि प्रतिभा स्थली केवल लड़कियों के लिए क्यों है, लड़कों के लिए क्यों नहीं है? ये सवाल तुमसे पूछो, कई बार मैं इसका उत्तर दे चुका। चलिए आगे। पंकज जी नीतू जी पाटोदी साड़म से। और तैयार हैं श्रीमान पदम कुमार जी छावड़ा, दिगंबर जैन समाज रांची के अध्यक्ष, ट्रस्टी गुणायतन। पदम जी छावड़ा पूरे परिवार के साथ श्रीमान घोटू जी हैं। पंकज महाराज जी, मेरे परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से दोनों मुनिराजों को बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभी मेरी बस एक ही शंका है कि ऐसी कौन सी भावना है कि मेरे गुरु मेरे घर में चरण रखें। बिल्कुल रोज यही भावना भाव और यही देखो कि गुरु के चरण मेरे घर में आ रहे हैं। तो देख रहे हैं लेकिन वो नहीं देखते रहो तो आएंगे। जिसके मन में शंका होती है उसको सफलता नहीं मिलती, इससे शंका मत रखो, निशंक हो जाओ। महाराज की जय। आगे श्रीमान पदम कुमार जी छावड़ा उपस्थित, ट्रस्टी गुणायतन रांची से। तैयार हैं श्रीमान संजय जी सेठी साड़म गोमिया। संजय जी सेठी गोमिया से, ट्रस्टी गुणायतन। बोलो पदम। मुनिद्वय के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और मेरे पूरे रांची जैन समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, श्रावक के द्वारा आहारचर्या में पूरा तत्परता दिखाते हुए और मन शुद्ध रखते हुए और सावधानी पूर्वक आहार तैयार करने की प्रक्रिया के अंदर में वो पूरा मन लगा करके करता है। आहार तैयार हो जाता है मुनि महाराज का पड़गान होकर के, और जब मुनि महाराज का आहार हो रहा होता है, किसी भी साधु का आहार होता हो, उस समय में एक सच्ची घटना मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। आहार के क्रम के अंदर में आहार में करवाने वाला अच्छी तरह से शोधन करके और मुनि महाराज के हाथ में आहार दे रहे हैं, और आहार का ग्रास हाथ में देने के बाद में ग्रास देने वाले की नजर पड़ जाती है कि समथिंग इज गड़बड़। ऐसी पोजीशन के अंदर में वो न तो मुनि महाराज को या साधु को ये बोल सकते हैं कि महाराज श्री आहार में ग्रास के अंदर में कुछ गड़बड़ है, और वो चुप रहता है। संयोगवश वो आहार के क्रम के अंदर में ग्रास ग्रहण कर लेते हैं और आहार प्रक्रिया पूरी हो जाती है। फिर कोई तरह का निर्बाध रूप से जो है प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
लेकिन उस श्रावक को जिसने वो आंख से देख लिया उसके मन में ग्लानि भाव है। इसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, श्रावक को अपनी तरह पूर्ण शुद्धि करनी चाहिए। साधु भी शुद्धि पूर्वक ही आहार लेते हैं, पर हो सकता है दृष्टि से चीजें ओझल हो जाए। कई बार ऐसा हो सकता है भीड़ भाड़ की अधिकता के कारण, या दृष्टि न पड़े, साधु को नजर न आए। उस समय श्रावक को बहुत ही विवेक का परिचय देना चाहिए, अपने आप को सामान्य बनाए रखना चाहिए, ताकि एक्टिविटी से भी साधु को पता न लगे, क्योंकि आप तो आहार कराने के लिए साधु को लाए, अंतराय कराने के लिए नहीं। और उसको कभी साधु को बताना भी नहीं चाहिए, नहीं तो साधु को विकल्प हो। समझ गए? और क्या विवेक रखना चाहिए, आपने हमारी अंजलि में दे दिया, ये तो बहुत दूर की बात है। जो सामान हमने लिया है, जिसका सेवन कर लिया, उस सामग्री में आपकी कटोरी में भी यदि कुछ गड़बड़ दिखेगा तो हम अंतराय कर देंगे, हम देख के अंतराय कर देंगे। तो उस समय शावक को बहुत विचार करना चाहिए। एक शावक थे, बड़े विवेकी, आहार करा रहे थे, मैं चावल ले रहा था, वो उनके हाथ में चावल था। अचानक चावल देने वालों के हाथ से उनने प्लेट ली और कहा चावल वादी करता, दलिया चला। ठीक है भाई, उनने दलिया देना शुरू कर दिया, हमने दलिया ले लिया। उनने दलिया दे दिया, आहार पूरा हो गया, चलते रही चर्चा, क्रम चलता रहा। 3 साल बाद एक दिन विवेक की चर्चा में मैं कुछ बात कर रहा था, तो उस दिन वो सज्जन भी बैठे थे। बाद में पूरे चर्चा होने के बाद आए, बोले महाराज जी आपको याद है एक दिन चावल चलते चलते मैंने दलिया चलाया था? बोले आप तुम तो करते ही रहते हो, तुम लोगों का काम है ये, जो चलाओ तुम्हारी इच्छा, हम अपनी इच्छा से लेते नहीं, तुम्हारी इच्छा से लेते। बोले महाराज दरअसल बात ये थी कि जो दलिया चावल चला रहे थे उसमें एक बाल दिख रहा था मुझे, और मैं कैसे बोलूं कि इसमें बाल है, तो मैंने ये किया था, और आपको आज तक इसलिए नहीं बताया कि आपको विकल्प हो। तो ये श्रावक का विवेक है, इसको लेकर के कभी सोचना नहीं चाहिए। एक महाराज थे, बड़े आचार्य थे, अब इस धरती पे नहीं है, वृद्धावस्था थी, उन्हें जल दिया जा रहा था और उनके हाथ में बाल था जिस पर उनकी दृष्टि नहीं थी। गर्मी का समय था, 4 उपवास के बाद आहार को गए थे। तो एक पंडित जी ने ही ये बात बताई थी, वो पंडित जी भी इस दुनिया में नहीं है, उनकी नज़र पड़ गई तो पानी दे रहे थे, उनने पानी देते देते जग इतना उड़ेल दिया कि बाल नीचे गिर गया। अब महाराज को पता ही नहीं लगा और महाराज का निरंतर आहार हो गया। ये है श्रावक का विवेक, कुशलता। तुम आहार कराने के लिए साधु को बुलाए हो कि अंतराय के लिए? हालांकि साधु को अपनी आंख से देखना चाहिए और श्रावक को पूरा विवेक। पर कुछ लोग हैं जो साधु की भी परीक्षा लेना चाहते हैं, तो वो गड़बड़ है। इसीलिए महाराज जी मैं बहुत पुरानी घटना, ये 7-8 साल संजय जी सेठी सुंदर उपस्थित हो, तैयार हैं रश्मि राजेश ठोडिया गोमिया से ही, और तैयार रहेंगे श्रीमान सुशील जी, प्रमोद जी छावड़ा, संजय जी गोधा धनबाद से। सभी गुरु भक्त मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न मेरे व्यापार से संबंधित है। मेरा व्यापार ठेकेदारी का है, इसमें बहुत ज्यादा पाप होते हैं, इसका निराकरण कैसे करें? धंधा बंद कर दो, यही निराकरण है। वो तो संभव नहीं है महाराज जी। तब हम क्या बोले? ठेकेदारी का धंधा है, पर ऐसा ही काम करो जिसमें व्यापार में पाप हो पर पाप का व्यापार ना हो। बस इतना अगर आपने ध्यान रखा तो बहुत कुछ चीजें बदल सकती है और संभल भी सकती है। आइए रश्मि राजेश जी ठोडिया गोमिया से, और तैयार हैं श्रीमान सुशील जी, प्रमोद जी एवं संजय जी गोधा अपने अन्य मित्रों के साथ। विजय जी गोधा सब इकट्ठे जल्दी आगे आ जाएं। धन्यवाद समाज। धन्यवाद। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा और मेरे समस्त परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आप अक्सर कहा करते हैं कि मनुष्य यदि मौन रखना सीख ले तो उसकी आधी समस्या स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। मौन में बहुत बड़ी शक्ति होती है, तो क्या सदैव मौन रहना अच्छा है? आज काफी कुछ गलत होता है तो हम मौन रह जाते हैं, उसका विरोध नहीं करते
और लोग उसे हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। अगर मौन रखना अगर शस्त्र है तो इसका इस्तेमाल हमें किस तरह करना चाहिए, वाणी को कब वश में रखना चाहिए और कब मौन। समझिए, फिर तो पूरा प्रवचन हो जाए। कहाँ मौन रहना और कहाँ चुप रहना, कहाँ बोलना। जहाँ बवाल होने की संभावना हो मौन हो जाओ, जहाँ बोलने से बवाल होने की संभावना हो वहाँ मौन हो जाओ, और जहाँ मौन रहने से बवाल होता हो बोल पड़ो। 2 वाक्य में ही सारी बात। बहुत बढ़िया। आइए श्रीमान सुशील जी, प्रमोद जी, संजय जी एवं अन्य साथी। सीता जी, हाँ विजय कुमार विजय जी, हाँ बहुत। आज सामने आओ, सभी धन्यवाद से गुरुदेव के चरणों में है। सामने आओ और सामने आओ। बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, बोलिए पूरे जल्दी। हाँ बोलिए विद्यासागर महाराज की जय। जय। अपनी बात बोल दो, गाड़ी छूटने वाली। हाँ बोलिए सागर महाराज की जय। बोलिए अरे सागर महाराज की जय। हम समस्त धनबाद के वासी लोग आपकी अनुकंपा में हाजिर हुए हैं। आप जल्दी से जल्दी धनबाद की ओर बिहार करें। बहुत सुंदर। हम बिहार के लिए यहाँ पे आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हो गया, चलो हो गया सब। नमस्ते महाराज। बोलो। मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा थी, एक ही कैंपस के अंदर में ऊपर और नीचे 2 मंदिर हो तो दोनों मंदिर में अभिषेक प्रतिदिन होना आवश्यक है, या नीचे कर लें ऊपर नहीं हो, ऊपर खाली परिमार्जन कर लें, इस तरह से संभव है क्या या ये अनिवार्य है? देखिए, अभिषेक दोनों मंजिल में हो तो उत्तम है, नहीं तो कम से कम प्रक्षाल तो करना ही चाहिए। ऐसी व्यवस्था। ये सब पहले अभी क्यों खोल रहे हो? पहुंच तो धन्यवाद। क्या परेशान हो रहे हैं? सब इलाज होगा। हाँ बोलो। मेरी एक शंका है कि एक मंदिर में गया तो गंधोदक के जो पात्र हैं 2, एक में जल और एक में गंधोदक रहता है, तो एक में लौंग रखा हुआ था। इसका उत्तर अभी कुछ दिन पहले ही दिया। ये केवल पहचान के लिए, और अब तो हम लोग बहुत पढ़े लिखे, दोनों में टैग लगा दो। एक में जल लिख दो, सामने जल, एक में लिख दो गंधोदक। वो बोलते हैं कि जल को शुद्धि करने के लिए लौंग रखा जाता है। अगर जल कच्चा हो तो, बल्कि जल प्राशुक हो तो लौंग रखने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सत्येंद्र कुमार जैन, अभिषेक जैन, शालीमार बाग ईस्ट, न्यू दिल्ली। श्री कमल, पुष्पा, विनीत, सोनिया, आकाश, नेहा, टोंगिया परिवार, कोलकाता। फर्म पद्मावती ज्वेलर्स। श्री चंद्र कुमार सिंघई, श्रीमती मंजू सिंघई, जबलपुर। पुष्पेंद्र जैन, प्रिया जैन, प्रांशु जैन, प्रसून जैन, बांसवाड़ा, राजस्थान। फर्म्स विद्याश्री ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड, मोरडी मील के पास, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। सभी प्रकार के टाइल्स एवं ग्रेनाइट के विक्रेता, जैन टाइल्स एंड सैनिटरी, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। नायक मार्बल एंड टाइल्स, बांसवाड़ा, राजस्थान। संपर्क सूत्र 7023401818। श्रीमान अमर कुमार जैन, श्रीमती रोमी जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, निवासी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन, सतना। श्रीमती राजकुमारी जैन, सतना। श्रीमती माया प्रेमचंद्र, प्रेमी, कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार, कटनी, सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्री सर्वेंद्र कुमार जैन, सुषमा सर्वेंद्र जैन, श्री सुनील कुमार जैन, मीना सुनील जैन। फर्म बड़े बाबा माइनिंग एंड कंसल्टेंसी LLP, श्री न्यूमरल एंड केमिकल, आर्य मिनरल एंड टेक्नो प्रोडक्ट, विद्या मिनरल एंड प्रोसेसर। श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, त्रिषा जैन, श्राविका जैन, शामली, उत्तर प्रदेश।